प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए भाग प्रथम में संकलित महाकवि कबीर के बारे में विचार करेंगे। संत काव्य परंपरा और उसमें कबीर का क्या स्थान है, इस प्रश्न पर विचार करेंगे। देखिए इसका उत्तर हम किस प्रकार से कर सकते हैं। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में भक्ति की लहर समस्त सामाजिक एवं साहित्यिक वातावरण को आच्छादित करती हुई सर्वत्र भारत में फैल रही थी। वस्तुतः भक्ति आंदोलन का अपना अलग ही इतिहास माना जाता है। उससे पूर्व विदेशी जातियों के आक्रमणों से भारतीय जनता आक्रांत हो गई थी। धार्मिक कट्टरता एवं अंधविश्वासों की प्रबलता से सामाजिक जीवन बड़ा कष्टप्रद था। अज्ञान तथा अनाचार के कारण समाज में अनेक बुराइयां आ गई थी। राजा या शासक भी धर्मांध हो गए थे। इस कारण हिंदू जनता में घोर निराशा छा गई थी। एक ओर मुसलमानों की धर्मांधता बढ़ रही थी तो दूसरी ओर शूद्रों पर अत्याचार बढ़ रहे थे। उस समय भारत का सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी दृष्टियों से विघटन हो रहा था। 14वीं शताब्दी के मध्य तक मोहम्मद तुगलक की गलत शासन व्यवस्था, फिरोज शाह की अत्याचारपूर्ण शासन नीति और तैमूरलंग के आक्रमण से हिंदू जनता त्राही त्राही करने लगी थी। एक प्रकार से उस समय सब तरफ से हिंदू धर्म और उसके अनुयायियों का अहित हो रहा था। ऐसे वातावरण में सर्वप्रथम वज्र यानी सिद्ध और उनके वज्र यानी सिद्ध नामदेव और नाथपंथी योगियों ने धार्मिक एवं दार्शनिक दृष्टिकोण का परिष्कार प्रारंभ किया। इसी अवसर पर निर्गुण मार्गी और सगुण मार्गी भक्ति भावना का प्रचार प्रसार होने लगा। इसमें निर्गुण मार्गी कवि ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित माने जाते हैं तो सगुण मार्गी प्रेमाश्रयी शाखा से संबंधित हैं। इन ज्ञानाश्रयी निर्गुण मार्गी कवियों में संत कबीर का सर्वोच्च स्थान माना जाता है। इन्होंने नाथपंथियों की भारतीय परंपरा को अपनाकर उसमें सूफियों के प्रेम तत्व का भी मिश्रण किया और निर्गुण संत संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इस संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, निर्गुण संत संप्रदाय वेदांत के ज्ञानवाद, सूफियों के प्रेमवाद तथा वैष्णवों के अहिंसावाद और प्रकृतिवाद को मिलाकर सिद्धों और योगियों द्वारा बनाए हुए रास्ते पर चल पड़ा। संत काव्य परंपरा का नामकरण देखते हैं। इसमें संत शब्द का व्यापक अर्थ है अच्छे आचरण तथा श्रेष्ठ गुणों से संपन्न, परोपकारी एवं लोकहित चिंतक व्यक्ति को संत कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति ईश्वरोन्मुखी प्रवृत्ति वाले होते हैं और इन्हें ही सज्जन, साधुजन तथा ज्ञानी कहा जाता है। समाज हित तथा परोपकार की प्रबल भावना के कारण इन्हें समाज सुधारक महात्मा भी कहा जाता है। संत शब्द का प्रयोग अत्यंत प्राचीन है। संस्कृत शब्दों में इस शब्द का अनेकों बार प्रयोग हुआ है। नीति शास्त्र में संत या साधुजन उनके लिए प्रयुक्त हुआ है जो जीवन के सत्य खंडों का स्वयं साक्षात्कार कर उन्हें लोकहित की दृष्टि से अभिव्यक्ति प्रदान करते थे। बिना ज्ञान के सत्य खंडों या जागतिक सत्य का साक्षात्कार नहीं हो सकता। सत्य खंडों का साक्षात्कार करके उसे उपदेश निर्देश रूप में वाणी द्वारा अभिव्यक्ति प्रदान करना ही साक्षी या साखी कहलाती है। इस प्रकार ईश्वरोन्मुखी प्रवृत्ति वाले सज्जनों, समाज हित का स्वर व्यक्त करने वाले कवियों, आध्यात्मिक ज्ञानधारा का प्रसार करने वाले महात्माओं को संत कहा जाता है। हिंदी साहित्य के भक्ति काल में ज्ञानाश्रयी निर्गुण भक्ति धारा का प्रवर्तन करने वाले भक्त कवियों को संत कवि इसी विशेषता के आधार पर कहा जाता है। ज्ञानाश्रयी शाखा के भक्त कवियों ने यद्यपि ज्ञान तत्व को अत्यधिक महत्व दिया है, जबकि वस्तुस्थिति यह थी कि वे समस्त संत कवि कम पढ़े लिखे थे, कागज पर लिखे हुए को नहीं मानते थे और समाज के निम्न वर्ग से आते थे। दूसरी ओर वे ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय की घोषणा करके इसके सामने संसार के समस्त ज्ञान को तुच्छ मानते थे। इस कारण संत कवि निर्गुण भक्ति के साथ साथ सगुण भक्ति के भी समर्थक थे। वे प्रेम मार्गी भी थे। अतः संत कवियों को केवल ज्ञानाश्रयी
कहना भ्रांति मूलक है। यह अलग बात है कि संत कवियों का प्रयोग निर्गुण मार्गी परंपरा के लिए काव्य जगत में रूढ़ हो गया है। इसी कारण डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस काव्य धारा को निर्गुण भक्ति साहित्य कहा है तथा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संत काव्य परंपरा के नाम से इसे अभिहित किया है। इस संपूर्ण विवेचन का आशय यह है कि ज्ञान मार्ग की शाखा के भक्त कवियों की रचनाओं को संत काव्य परंपरा कहा जाता है। इस परंपरा के सभी कवि संत पहले थे, कवि बाद में, अर्थात उन सभी कवियों में समाज सुधार और ज्ञान के प्रसार की भावना थी। वे समाज से अज्ञान, अंधविश्वास, ढोंग, पाखंड तथा रूढ़ियों को दूर करके ईश्वरीय सत्य का साक्षात्कार करना चाहते थे और जनवाणी में अपने अनगढ़ शब्दों में तथा लोकानुभूति के आधार पर समाज सुधार का कार्य करते हुए भक्ति का मार्ग प्रशस्त करने में लगे रहे थे। अतः वे सभी संत कवि सच्चे भक्त, महात्मा और उपदेशक थे। संत मत का स्वरूप क्या था, इसके बारे में देखते हैं। संत मत में एक ओर दक्षिण भारत की अनेक साधनाओं और विचारधाराओं के तत्व आए, दूसरी ओर उसमें रामानंद का भक्ति संबंधी योगदान हुआ। तीसरी ओर से आई उत्तर भारत की निर्गुण विचारधाराएं, धार्मिक साधनाएं और दर्शन पद्धतियां। संतों ने सबसे रस ग्रहण किया। इसके अलावा तत्कालीन परिस्थितियों ने भी समग्र रूप में अपना प्रभाव डाला। कबीरदास के पंथ के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन संत मत के मौलिक स्वरूप को उजागर कर देता है। उनका कहना है, सारांश यह है कि जो ब्रह्म हिंदुओं की विचार पद्धति में ज्ञान मार्ग का एक निरूपण था, उसी को कबीर ने सूफियों के ढर्रे पर उपासना का ही विषय नहीं अपितु प्रेम का भी विषय बनाया और उसकी प्राप्ति के लिए हठयोगियों की साधना का भी समर्थन किया। इस प्रकार उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठयोगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। उनकी वाणी में सब अवयव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं। संत काव्य की कतिपय विशेषताएं स्पष्ट हैं, जिनके कारण यह अपनी पहचान बनाता है, जैसे नीर क्षीर विवेक एवं सार ग्राहिणी वृत्ति, प्रत्यक्ष ज्ञान, साक्षात अनुभव का महत्व, निर्गुण ब्रह्म की उपासना, गुरु की महत्ता, व्यक्तिक साधना का प्रतिपादन, रूढ़िवाद एवं मिथ्याडंबर का विरोध, रहस्यवाद भावात्मक और साधनात्मक दोनों रूपों में, प्रेम के उत्कृष्ट रूप की व्यंजना, नारी के कामिनी रूप की निंदा, सदुकड़ी भाषा जिसे पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है का प्रयोग तथा आलंकारिक किंतु अपरिष्कृत शैली का प्रयोग। संत काव्य के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण तथ्य ज्ञातव्य है कि संत कवियों ने जो कुछ भी कहा वह समाज के एक सीमित भाग को, निम्न वर्ग की कल्याण कामना को लक्ष्य करके कहा है। उनका काव्य सर्व कल्याणकारी दृष्टि को लेकर नहीं लिखा गया है। संत कवि गृह त्यागी